हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम आरडीए पढ़ रहे हैं। अनुशंसित आहार संबंधी भत्ता। एक दिन की आहार हमें कितना लेना चाहिए आयु, लिंग और क्रियाशीलता के अनुसार। पिछले वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल्स बताया है कि आरडीए है क्या, इसको कैसे बनाया जाता है, कब बनता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको विभिन्न एज ग्रुप में कितना हमें पौष्टिक तत्व चाहिए आरडीए के अनुसार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पुरुष की बात करेंगे। पुरुष में, युवा पुरुष में 3 बेस पे हमने डिवाइड किया हुआ है। हमने बताया है कि वे व्यक्ति जो कि गतिहीन होते हैं, मतलब कोई कार्य नहीं करते हैं, बहुत नाम मात्र के कार्य करते हैं, जिसे हम कम क्रियाशील व्यक्ति कहते हैं। दूसरा होता है मध्यम क्रियाशील व्यक्ति और तीसरा होता है अधिक क्रियाशील या भारी क्रियाशील व्यक्ति, जो भारी कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे मजदूर वर्ग हैं, रिक्शा चालक है ना, और मजदूर वर्ग है, खेतों में काम करने वाले कृषक हैं, तो ये सब भारी वर्कर में आ जाएंगे। मध्यम क्रियाशील में जो व्यक्ति थोड़ा बहुत शारीरिक परिश्रम के साथ साथ मानसिक परिश्रम करते हैं वो मध्यम क्रियाशील में होते हैं, और जो गतिहीन होते हैं वो केवल थोड़ा बहुत मानसिक क्रिया कर लेते हैं या फिर विश्रामावस्था में रहते हैं, तो उनको गतिहीन कार्य करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कितने पौष्टिक तत्व की प्रतिदिन आवश्यकता होगी? तो सबसे पहली बात, उनके वजन की बात की जाए तो उनके शरीर का वजन कितना होना चाहिए? तो 65 kg होना चाहिए। 65 किलो होना चाहिए उनके शरीर का वजन। और वजन भी आपको बता दूं, लंबाई के अनुसार होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स आप जब पढ़ेंगे तो हर लंबाई पे एक समान वजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो सामान्य 65 kg दिया है, ये 5 फुट 8 इंच अगर व्यक्ति है, 7 इंच 8 इंच व्यक्ति है, तो उसके शरीर का भार कितना होना चाहिए? 65 kg होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पुरुष चाहे मध्यम क्रियाशील हो या अधिक क्रियाशील हो या कम क्रियाशील हो, उसको प्रोटीन की भी आवश्यकता सेम होती है। 54 ग्राम पर डे, 54 ग्राम पर डे उसको प्रोटीन की आवश्यकता होगी। इसके बाद CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए? तो 130 ग्राम पर डे हर क्रियाशीलता पे, मध्यम, अधिक और भारी क्रियाशीलता पे। ठीक है, 130 ग्राम पर डे। कैल्शियम, तो कैल्शियम जो है 1000 mg पर डे चाहिए। मैग्नीशियम 385 mg पर डे। आयरन 19 mg पर डे। जिंक 17 mg पर डे। आयोडीन 150 माइक्रोग्राम पर डे। थायमीन, देखिए थायमीन जो है, यहाँ विटामिन पे ध्यान दीजिएगा, हर क्रियाशीलता पे भिन्न भिन्न दिया है। यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपका फर्स्ट है वो कौन सा था? गतिहीन, जो कि जो व्यक्ति कार्य नहीं करते, कम क्रियाशील होते हैं। जो व्यक्ति कम क्रियाशील होते हैं उनको थायमीन कितना चाहिए? तो 1.4 mg पर डे चाहिए। यहाँ देख लीजिए आप, 1.4 mg पर डे। और जो मध्यम क्रियाशील होते हैं उनको 1.8 mg पर डे, और जो अधिक क्रियाशील होते हैं उनको 2.3 mg पर डे चाहिए। राइबोफ्लेविन 2.0 कम क्रियाशील को चाहिए, 2.5 मध्यम क्रियाशील को चाहिए, 3.2 अधिक क्रियाशील व्यक्ति को चाहिए। इसी तरह से नियासिन के लिए बताया गया है कि नियासिन 14 mg पर डे जो कम क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशीलता पे 18 mg पर डे और अधिक क्रियाशीलता पे 23 mg पर डे की आवश्यकता होती है। इसी तरह से पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 1.9 है आपका, जो कम क्रियाशील है, 1.9 mg पर डे। और जो मध्यम क्रियाशील हैं उनको 2.4 mg पर डे, और जो अधिक क्रियाशील होते हैं वो 3.1 mg पर डे उनको चाहिए होता है। इसके बाद फॉलेट जिसे आप फॉलिक एसिड कहते हैं, इसकी हर अवस्था, मतलब चाहे व्यक्ति कम क्रियाशील हो, मध्यम क्रियाशील हो या अधिक क्रियाशील हो, 300 माइक्रोग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। अच्छा, क्रियाशीलता बेस पे एक विशेष चीज ध्यान रखिएगा, केवल इन्हीं चारों क्रियाशीलता बेस में अंतर होता है, बाकी सबके लिए एक समान है। ठीक है, किसमें? जो विटामिन B2 के सदस्य, बी के सदस्य हैं, बी कॉम्प्लेक्स के सदस्य कौन कौन? विटामिन B1, B2, नियासिन, B3, B6,
ठीक है, केवल इन्हीं चारों में भिन्न भिन्न चाहिए सबको, बाकी सभी में जो होते हैं क्रियाशीलता बेस पे कोई डिवाइडेशन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद विटामिन B12 देखिए, साइनोकोबालमिन 2.5 यूजी पर डे। विटामिन सी, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, विटामिन सी जो होता है वो 80 mg पर डे चाहिए, चाहे क्रियाशीलता जैसी हो। और विटामिन ए जो होता है वो 1000 यूजी पर डे, माइक्रोग्राम पर डे। और विटामिन डी जो है इंटरनेशनल यूनिट में दिया है 600 ग्राम, चाहे व्यक्ति मध्यम क्रियाशील हो, अधिक क्रियाशील हो या कम क्रियाशील हो, हर सिचुएशन में उनको इतने पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होगी। ठीक है, विटामिन डी 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, और विटामिन ए 1000 माइक्रोग्राम पर डे, और विटामिन सी 80 mg पर डे, और विटामिन B12 2.5 यूजी पर डे। ठीक है स्टूडेंट, आप कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं बार बार कहती हूँ कि बिना कॉपी पेन के मत बैठा करिए पढ़ने। कॉपी पेन लेकर के नोट डाउन करिए द मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो इसको याद करना है आपको, तो एक एक करके मैं बता रही हूँ। जैसे पहले आप पुरुषों का याद कर लीजिए, फिर मैं महिलाओं को बता रही हूँ, उनका याद कर लीजिए। तो इस तरह से आप टुकड़ों में याद करेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। और याद करना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको आप याद करेंगे। और अगर आप सोचिए कि मैम कोई शॉर्टकट हो कि कैसे याद होगा, कैसे याद होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर अपने तरीके से इसको याद करना है, बहुत टफ भी नहीं है। ठीक है, आइए महिलाओं की बात करती हूँ। तो महिलाएं जो होती है स्टूडेंट, महिलाएं में भी कुछ महिलाएं बहुत हैवी वर्क करती हैं, तो कुछ महिलाएं बहुत मध्यम वर्क करती हैं, तो कुछ महिलाएं कुछ काम नहीं करती, बहुत कार्य तो नहीं करती हैं, थोड़ा बहुत मानसिक कार्य कर लेती हैं, नहीं तो वो भी नहीं करती हैं, है ना। और महिलाओं में तो विशेष अवस्था होती है जिसे हम गर्भावस्था और स्तनपान की अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम महिलाओं को जब अध्ययन करेंगे महिलाओं का, तो हम 5 बेस पे करेंगे। किस किस पे? एक तो गतिहीन, मध्यम क्रियाशील और भारी क्रियाशील, इसके बाद गर्भवती महिला है, फिर स्तनपान की महिला है। जो स्तनपान वाली महिलाएं होती है उसमें भी 2 कंडीशन होता है स्टूडेंट। एक तो 0 से 6 माह, 0 से 6 माह जो होता है इसमें बच्चे पूर्ण रूप से माँ के दूध पर ही आश्रित होते हैं, इसलिए इसमें महिलाओं को अधिक पौष्टिकता की आवश्यकता होती है अकॉर्डिंग 6 to 12 मंथ। ठीक है, 6 से 12 माह में जो बच्चे होते हैं माँ के दूध के अतिरिक्त थोड़ा बहुत ठोस, अर्ध ठोस और द्रव रूप में भोजन लेना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो महिलाओं की 2 कंडीशन यहाँ भी होगी, स्तनपान और स्तनपान में 0 to 6, 6 to 12 मंथ। आइए हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ना हम क्रियाशीलता बेस पे पढ़ लेंगे इनका, फिर इसके बाद हम गर्भवती और स्तनपान की अवस्था में पढ़ेंगे। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के शरीर का भार कितना होना चाहिए? तो 55 पहले हम ये सामान्य की बात करेंगे, फिर गर्भवती महिला की बात करेंगे। सामान्य महिलाओं के शरीर का भार 55 kg होना चाहिए। कब? जब लंबाई 5 फुट 2-3 इंच हो, तब महिलाओं के शरीर का भार 55 kg होना चाहिए। और यदि गर्भवती महिला है तो 10 kg प्लस हो जाएगा, तो 55 10 और कर देंगे तो आपका लगभग 65 kg हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सामान्य महिला को प्रोटीन की आवश्यकता 45.7 ग्राम पर डे होता है। सामान्य महिला चाहे जो भी हो, चाहे कम क्रियाशील हो, मध्यम क्रियाशील हो, अधिक क्रियाशील हो, तो उसको 45.7 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। 130 CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट 130 ग्राम प्रतिदिन चाहिए। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 1000 mg पर डे चाहिए हर अवस्था में, चाहे वो कम क्रियाशील हो या अधिक क्रियाशील हो। और 325 मैग्नीशियम चाहिए mg पर डे, और 29 mg आयरन पर डे चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।